हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे के करीब। इस टाइम अच्छी खासी धूप हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ पर 5:45 बजे के करीब जो है धूप लग पड़ती है। जून महीने के मंथ में बहुत ही जल्दी धूप निकलती है पहाड़ों में। और आज था मेरा और हस्बैंड जी का व्रत, तो सुबह सुबह नहा धो करके अभी आ गए हम यहाँ पर अर्घ देने। सूरज को जल चढ़ाते हैं हम, साथ में फूल वगैरह का भी अर्पित करते हैं और धूप बाती भी हम सूरज जी को करते हैं। तो यहाँ पर छत पर आकर के हमें इस साइड बैक साइड सूरज निकलता है हमारे, तो डायरेक्ट यहाँ से ही दिखता है। आंगन से अभी सूरज नहीं दिख रहा है और छत पर से थोड़ा सा व्यू ले लिया था मैंने। जो खेतों में आप देख रहे हैं हल जोत रहे हैं कुछ एक मक्के की खेती लग रही है। वैसे बारिश हमारे यहाँ टोटली नहीं हुई है, सूखे में मक्के की खेती लगाई जा रही है क्योंकि अभी टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इस टाइम मक्का जो है अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, पर बारिश की वजह से इतना लेट हो चुका है तो सूखे में ही मक्के की खेती करनी पड़ रही है। तो चलिए जी, इसके बाद आ गई हूँ मैं। जो भी कपड़े अभी नहाकर हमने उतारे थे और बच्चों के भी कुछ एक पिछले कल के थे, इनको मैंने हाथों हाथ ही धुल लिया। जब मैं नहाकर बाहर निकली थी तभी मैं बाल्टी में सर्फ में भिगोकर चली गई थी। तो आज मैंने मशीन में टोटली नहीं धुले, बस हाथों से ये सारे कपड़े धुल लिए हैं। वैसे मेरी कल की जाने की तैयारी है चंडीगढ़। कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी कपड़े हैं उनको मैं धोकर ही लेकर जाऊं और जो यहाँ रखने वाले हैं उनको भी धोकर ही रख कर जाऊं, क्योंकि मेरे को वहाँ जाकर भी चंडीगढ़ में घर की क्लीनिंग करनी है और वहाँ पर भी मेरे कपड़े होंगे एक्स्ट्रा। तो सुबह सुबह यहाँ मैंने कपड़े भी क्लीन कर लिए। इस टाइम हस्बैंड जी जो घर के अंदर मंदिर है वहाँ पर धूप बाती कर रहे हैं। इतना टाइम मैंने कर ली है कपड़ों की क्लीनिंग। बच्चे सोए हुए हैं इस टाइम, छुट्टियों का फुल एंजॉय ले रहे हैं। मैं भी उनको नहीं जगाती हूँ क्योंकि जब बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी तो उनको अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ता है। तो बस यही जो छुट्टियों का टाइम है बच्चों का एंजॉय करने का है, तो मैंने उनको रहने दिया था। और साथ में ब्रेकफास्ट भी मैं उनके लिए पूछ कर ही बनाती हूँ, बेटा आपने क्या खाना है वही बनाऊंगी मैं। तो बच्चों के लिए मैंने पूछा था आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला मम्मा सब्जी चपाती के लिए तो वो टोटली मना कर देते हैं जिस दिन मैं पूछ कर उनको खाना बनाती हूँ। तो आज बच्चों ने खा लिया था सेवियाँ, मैंने सेवियाँ बना दी थी वो खा ली थी। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ दिन के 12-1 बजे के करीब। आम लाए थे दुकान से, वैसे हमारे पहाड़ी वाले आम अभी इतने पके नहीं हैं तो वो कट करके खा रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये आम मैंने जैसे खाली पेट खाए, ये जो शॉप पर आते हैं एक तो दवाइयों से पकाए होते हैं और एक खाए मैंने खाली पेट। आज फास्ट था मेरा और दूसरा इतनी चिलचिलाती धूप एकदम से इतने खराब लगे, मेरे पेट में घूमने लगा मरोड़। एक तो होते हैं ये गर्म तासीर के और दूसरा दवाइयों से पकाए होते हैं, मेरे को एकदम से खराब लगे और दिन भर मेरे को ना मरोड़ पड़ते रहे, पेट में दर्द होती रही। मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि खाली पेट मैंने ये आम खा लिए। अच्छा, मेरी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है ओम लता राणा करके आईडी है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपके बेटे किस किस क्लास में पढ़ते हैं और उनका नाम क्या है। तो डियर मेरे 2 बेटे हैं। तो बड़े वाले बेटे का नाम है प्रिंस ठाकर, वो अभी बीटेक कर रहा है। और छोटे वाले बेटे का नाम है दीक्षांत ठाकुर, जिसने अभी ही +2 से पास आउट किया। वो नेक्स्ट देखेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहाँ उसको एडमिशन मिलती है।
और यहाँ पर मेरे कपड़े सूख गए थे, छत से मैं सारे कपड़े लेकर आई और जो भी अलमीरा से मैं कपड़े थे मेरे निकाल कर मैंने अलग रख दिए। तेल लगाकर कर रही हूँ मैं कपड़ों की पैकिंग। चंडीगढ़ जाने की तैयारी हो गई है हमारी, तो मैंने बच्चों को भी बोला कि अपनी अलमीरा से कपड़े आप निकाल कर मेरे को दे दो। तो सबसे ज़्यादा बिखेरा जो है ना, जब हम चंडीगढ़ से घर जाते हैं या घर से चंडीगढ़ आते हैं तो कपड़ों का ही होता है। तो मैंने सोचा अभी दिन को मेरा फ्री टाइम है, तो इस टाइम मैं कपड़े सारे जो है पैक कर लेती हूँ जो ले जाने वाले हैं। सिर्फ एक एक सूट रखूँगी, बाहर जो हमने सुबह लगा कर जाने हैं। तो कपड़े मेरे अभी पूरे टोटली क्लोज हो चुके हैं। मैंने एक वीआईपी जो है बाहर रख दी है पैक करके, ये और ये दूसरी है, क्योंकि एक महीना दिन हम घर में रहे तो अच्छे खासे कपड़े हमारे हो गए थे। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। अभी हो रही है मेरी डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद कर डिब्बे में डाल लिया, जिससे बनती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चपातियाँ। और अब लगाऊंगी मैं तड़का। तो सब्जी में मैं आज बन रही है मेरी लिंगड़ी की सब्जी। तो इसमें आज लहसुन प्याज टोटली नहीं जाएगा क्योंकि हमारा फास्ट है आज। तो धनिया सूखी मिर्च डालकर ये नमक हल्दी सिंपल टाइप की मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज फास्ट था हमारा, तो मेरे ना चावल बचे हुए थे दिन के, जब मैंने बच्चों को खाना बनाया था। थोड़ी सी दाल भी है, तो जो मेरे चावल बचे हैं उनका बना लूँगी मैं जीरा राइस। दही भी लगाकर मैंने रखा हुआ है। गर्मियों के टाइम में मेरी फ्रिज में दही हमेशा रहता ही रहता है, चाहे ब्रेकफास्ट में हम खा लें चाहे दिन के खाने के साथ। तो बस मैंने ये ताज़ी बनाई थी लिंगड़ी की सब्जी, साथ साथ में मैंने चपाती भी बना ली है। और चपाती जो है थोड़ी बनाई क्योंकि मेरे पास राइस भी है, तो उनको मैं जीरा राइस करके बनाऊंगी। और इस टाइम हो गया मेरा पूजा का टाइम। फास्ट तोड़ेंगे हम, तो इससे पहले करूंगी मैं पूजा, दिया बाती करूंगी। लास्ट डे है आज मेरा घर में, तो थोड़ा मन मेरा उदास हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरा ना गांव से जाने का टोटली मन नहीं करता है चंडीगढ़, पर कुछ मजबूरियां, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। बच्चे भी सुबह ही अर्ली मॉर्निंग यूनिवर्सिटी जाते हैं और शाम को पहुंचते हैं। तो खाने का काम, कपड़ों का काम, और इतनी जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में कैसे बच्चे काम करेंगे। तो बस बच्चों के लिए छोटा मोटा स्ट्रगल चलता रहता है। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे सुबह। आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। अभी टाइम है 4:45 बजे के करीब का। आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चली हुई है। और लास्ट टाइम मैं आपको यहाँ की पहाड़ियाँ दिखा रही हूँ। और कुछ एक सामान हमने गाड़ी में रख दिया है, कुछ एक बैग बचे हैं। बच्चों को आप देख रहे हैं, बच्चे ढो रहे थे थोड़ा थोड़ा सामान। और गेहूं का आटा वगैरह भी पिसवा कर हम चंडीगढ़ को लेकर जा रहे हैं। पूरी डिग्गी भर ली थी गाड़ी में, कोई भी जगह नहीं बची थी। मम्मी जी ने भी कुछ एक सामान दिया था और बहुत सारा सामान हो जाता है। जब हम गांव से आते हैं ना, ढेर लग जाते हैं सामान के, वो सारे पैक कर लिए थे। और जो हमारे घर के सामने का मंदिर है, यहाँ पर मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो पूजा करती हूँ। और हस्बैंड जी चले गए थे जो हमारी कुल देवी है ऊपर वाले घर में, जहाँ मेरी सास जी, जेठ जी, देवर जी रहते हैं। तो हमारी कुल देवी वहाँ पर है। तो वहाँ पर हस्बैंड जी चले गए थे माथा टेकने। तो मैं घर के सामने जो मंदिर है यहाँ माथा टेक रही हूँ। मेरे को खिड़कियां दरवाजे बंद करने थे, उसी टाइम हस्बैंड जी निकल गए थे कुलदेवी के यहाँ माथा टेकने। तो उतना टाइम मैंने घर के खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद किए, लॉक लगाए, गेट को लॉक लगाया। और मैंने यहीं जो घर के सामने मंदिर है यहाँ माथा टेक लिया है। तो सामने आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मेरा गाँव, खेत, छोटा सा कॉर्नर गांव का दिख रहा है ऊपर। और इसके बाद न जाने कब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों को और घर हम आएंगे। जाते जाते जरूर माथा टेकते हैं। इससे पहले मेरे बच्चे माथा टेक गए थे यहाँ मंदिर में। लास्ट टाइम जो है हमारे घर के घर देख सकते हैं और सामने ये मंदिर, जहाँ से वीडियो बना रही हूँ मैं मंदिर से बना रही हूँ और घर मेरा ये है सामने। तो घर के सामने जो है इतनी पॉजिटिव वाइब आती है जब मैं सुबह जागती हूँ, तो ये यहाँ माथा जरूर टेकती हूँ। तो चलिए जी, बैठ गई है सारी फैमिली गाड़ी में। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 और 9 बजे ना, 9:04 हुए। और
अर्ली मॉर्निंग चले आए थे, बस सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा। और ठंड क्या, यहाँ पर इतनी गर्मी है भी नहीं, टाइम के पहुँच चुके हैं। आगे 4-5 घंटे के करीब लगेंगे, पर इससे पहले हम करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट। कई ढाबा ढूंढेंगे, वैसे आते जाते हम एक जगह यहाँ पर खाना खाते हैं, वहाँ पर नान वगैरह मिलते हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए तो बेस्ट है। बच्चों को भी पसंद है, तो चलिए चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ढूंढते हैं कहीं ढाबा या कुछ। वैसे हम पठानकोट से आगे आ गए, यहाँ खड़ी की है गाड़ी हवेली होटल हवेली रेस्टोरेंट यहाँ पर, क्योंकि जहाँ हम खाते हैं वहाँ पर बंद थी शॉप, ढाबा शॉप नहीं ढाबा। तो फिर ज़्यादा हमने ढूंढा भी नहीं, सीधा आगे चलिए चलते हैं। इस टाइम 10 बजे के करीब ही हो गया था, और खाना वगैरह खाते वहाँ से निकलते 11-11:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका था। और ये हमारा ब्रंच ही समझो आप, क्योंकि अभी 11-11:30 बजे के करीब तो खाना खाया, इसके बाद क्या ही खाना खाना, और आगे भी सफ़र है हमारा। और यहाँ पर जो बच्चों की पसंद थी वही, बच्चों को दाल मखनी पसंद थी। वैसे हम वेज मंगवा रहे थे, पर बच्चों ने बोला नहीं दाल मखनी। मेरे बच्चों को न जाने क्यों सब्जी जो है पसंद नहीं है, तो फिर हमने भी दाल मखनी ही मंगवाई थी। और सफ़र के लिए वैसे कभी कभी मैं खाना लेकर जाती हूँ, पर बच्चों की खास डिमांड रहती है कि मम्मा हम रास्ते में खाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा शौक़ रहता है बाहर के खाने का। मेरा और हस्बैंड जी का तो टोटली शौक़ नहीं है बाहर खाने का, पर बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर बच्चों का शौक़ था तो मैं अपने लिए या हस्बैंड जी के लिए क्या ही खाना बनाती। और यहाँ पर जो है होटल में आप देख सकते हैं फ़िश थी, और पूरा पंजाबी लुक, और कुछ एक साइड ना पहाड़ी लुक भी दे रखा था अंदर, जैसे हमारे पहाड़ी खाना बनता है बिल्टोइयों में, वो भी था। और चरखा वगैरह था। यहाँ मैंने रील्स बनाई थी एक इंस्टा और फेसबुक के लिए, बस वही वीडियो है। और यहाँ पर लस्सी वगैरह जो छोलते हैं वो लुक दे रखा था। पुराना बिल्कुल एक कॉर्नर था हवेली, जो मतलब हवेली रेस्टोरेंट है ये, उसका एक कॉर्नर बैठने के लिए था, झूले वगैरह। थोड़ी सी रील्स बना ली थी मैंने यहाँ पर, और निकल पड़े हैं नेक्स्ट सफ़र के लिए। और टाइम के वैसे हम पहुँच गए थे। तो चलिए जी, आपके साथ बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, छोटा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक भी कर दें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिले। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।